गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में बताऊंगा। ये मदरबोर्ड आपको दिख रहा है। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर के अधिकतर सर्किट और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मदरबोर्ड में होते हैं। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जिस पर कई पोर्ट और स्लॉट हार्डवेयर को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। इन पोर्ट और स्लॉट पर अलग अलग हार्डवेयर जैसे सीपीयू, रैम, बायोस, हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, इत्यादि आदि लगाकर कार्य को किया जाता है। मदरबोर्ड पर इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाए जाते हैं। मदरबोर्ड इन सभी हार्डवेयर को एड्रेस बस, डेटा बस, चिपसेट के द्वारा आपस में जोड़ कर रखता है। देखिए, मदरबोर्ड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला, एडवांस टेक्नोलॉजी वाला, इस मदरबोर्ड को हम 80 मदरबोर्ड से जानते हैं। दूसरा, हाफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सटेंडेड, इस प्रकार का मदरबोर्ड को हम 80 या 80X दोनों प्रकार की सप्लाई से ऑन करवा सकते हैं। इसमें ऑनबोर्ड बीजीए, ऑनबोर्ड जो होता है बीजीए साउंड इत्यादि होता है। फुल एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सटेंडेड, इस प्रकार के मदरबोर्ड को 80X पावर सप्लाई से ऑन करते हैं और इसे सभी स्लॉट और पोर्ट ऑन बोर्ड के होते हैं। ठीक है। अब मदरबोर्ड के बाद मदरबोर्ड में मुख्य कंपोनेंट चिप, एसएमडी, सरफेस माउंट डिवाइस टाइप होते हैं तथा इसके ऊपर इसकी वैल्यू कोड के रूप में होती है। क्लियर है? देखिए, मदरबोर्ड है, ये स्लॉट लगे हुए हैं पूरा। ये जैसे हमारा ये एक स्लॉट ये है, देखिए इसमें ये दिख रहा है आपको। इसमें हम लोग नेट की वायर कनेक्ट करते हैं। ये स्लॉट हम लोग ऐसे इसे लगा देते हैं सिस्टम में। ये आपके पीछे पोर्ट में दिख रहा होगा आपको, ये पीछे आपको शो होता है। यहाँ पे हम लोग नेट की वायर लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। ये पूरा सर्किट है इसमें, दिख रहा है? पूरा चिप लगे हुए पूरा आपको दिख रहा है। ये हमारा प्रोसेसर है, जैसे आपको बताया कनेक्ट करने का रैम है, आपको 1 GB की रैम है, आपको DDR रैम है लिखा और DDR ये इसके रैम स्लॉट है। 2 स्लॉट आपको इसमें बने हुए, 2 रैम हम इसमें लगा सकते हैं। देखा, 2 रैम लगा सकते हैं। पहली रैम यहाँ पे, दूसरी रैम यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। क्लियर है? देखिए, ये स्लॉट है, ये आपका प्रोसेसर है। क्या ये प्रोसेसर है आपका? ये जब इसको हम लोग निकाल, ये फाइल लगा हुआ है इसमें, ये
इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं। ये फैन लगा हुआ है, इसका दिख रहा है आपको, ये आपका प्रोसेसर है। यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर या फिर इंजन दिख रहा है आपको। जब इसमें एक सोल्यूशन लगा रहता है कि आपका सिस्टम हीट न करे, तो देखिए प्रोसेसर का फैन है, हीट को कम करने के लिए इसमें लगाया जाता है। ये पावर के लिए है, हम पावर यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको निकाल दिए, ये अलग हो गया। ठीक है, ये बताया था आपको, मॉनिटर के लिए लगाते हैं, प्रिंटर के लिए लगाते हैं, ये सब चिप जो है इसमें पीछे देखिए इस प्रकार से शो होता है। मदरबोर्ड है आपकी, किस कंपनी का मदरबोर्ड है आपको, ये इंटेल का है। ये सब पार्ट्स आपके निकल जाते हैं, चाहे तो हम निकाल सकते हैं। चिप लगी हुई है, रोम रैम यहीं पे लगता है, आपने देखा। मेन बात ये जो खांचा है उसको ध्यान में रखिए, उसको लगाया जाता है, ये इस प्रकार से लगेगा। फिट हो गया अपने आप ही। दूसरी रैम होती तो भी यहाँ पे लग जाती। ये बसेस यहाँ पे लगती है, जैसे इसकी बस एक टूटा हुआ है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि टूटा हुआ है, इसको निकल नहीं पा रहा है। टूट गया था, कल आपको बस दिखाई थी, उसका एक टूटा हुआ है। जैसे आपको ये है, इसी प्रकार से शो हो रहा है। कल मैंने आपको पूरा कैबिनेट ओपन करके दिखाया था, उसी से हमने ये मदरबोर्ड निकाला है। क्लियर है? इसी को इसी लगा देते हैं। हो गया।
इसमें सब लिखा रहता है, फ़ैन के लिए है। जब इसमें पावर सप्लाई जाएगी मदरबोर्ड में, ये जब सिस्टम ऑन करते हैं, ये रन होता ही है, पूरा आपका घूमता है, जिससे इसकी कूलिंग बनी रहती है प्रोसेसर के लिए। ये बताइए था आपको, ये माउस के लिए हो गया, कीबोर्ड के लिए हो गया, USB आप इसमें लगा सकते हैं। साउंड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। और भी जो भी हमको कार्ड इसमें इंस्टॉल करना होता है, यहाँ पे हम लोग इसमें लगा देते हैं। क्लियर है? अब जो भी कि डिस्प्ले कार्ड प्रॉपर्टी लगाते हैं, वैल्यू में कुछ हार्ड डिस्क डिपार्टमेंट इस हार्ड डिस्क लगा देते हैं इसमें, ठीक है। बायोस इसी से पूरा वो होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए रोम है, पूरा एक चिप आपका सर्किट आपका लगा हुआ है इसमें। पूरी कंट्रोलिंग आपकी मदरबोर्ड के लिए। आपका मदरबोर्ड खराब हो गया तो आपको फिर से रिपेयर तो बड़ी मुश्किल से होता है, हो जाए तो ठीक है। यदि मदरबोर्ड का आपका ये पार्ट ख़राब हो गया तो आपको मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो सकता है, पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा। ये पूरे सर्किट आपके आपस में होते हैं। ये बैटरी के लिए आपको ये बताया था मैंने, ये दिख रहा होगा, ये बैटरी वाला स्लॉट, सीमॉस बैटरी लगी हुई, ये स्लॉट है इसका। ऐसे हम लोग कार्ड इसको इस प्रकार से चेक कर लेते हैं। और भी कार्ड किसी भी स्लॉट में हम लोग सेट कर सकते हैं इसको, किसी भी स्लॉट में सेट हो जाएगा, जिस स्लॉट में चाहें कार्ड आपके जो स्लॉट बोलते हैं देखो, कहीं भी हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। क्लियर है? अपनी सुविधानुसार हम लोग सिस्टम के जो पोर्ट होता है उसके हिसाब से इसको सेट कर देते हैं। इसको हमेशा साफ रखना चाहिए। धूल यदि आपकी हो गई, ये पूरे सर्किट इसके ख़राब हो सकते हैं, नमी आ जाएगी इसमें तो हमारा सिस्टम कभी कभी काम करना बंद कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, सिस्टम ऑन नहीं होता। इसको लगा देते हैं। क्लियर? देखिए इसमें स्लॉट, इसमें मेन इनपुट स्लॉट एक्सेस इस बात को मुख्य कार्य 8 बिट 16 बिट कार्ड के साथ डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। ऑडियो मॉडेम रेंजर इस स्लॉट में 64 बिट क्राउन कलर का होता है। इस स्लॉट पर 64 बिट फुल डुप्लेक्स ऑडियो मॉडेम कार्ड का प्रयोग करती है। इस स्लॉट का साइज PCF स्लॉट आधा होता है। इस स्लॉट में कट सेंटर में बना होता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क रेंजर स्लॉट ब्राउन कलर का 64 बिट का होता है। इस स्लॉट पर 32 या 64 बिट लेन का मॉडेम का प्रयोग करते हैं। इस स्लॉट का साइज
AMR स्लॉट की तरह है, परंतु इसका कट बुक साइड में होता है। इनपुट आउटपुट हमने बताया आपको, माउस कंट्रोलर का ये कीबोर्ड माउस, क्लॉक जनरेटर, SMPS, RTC बायस, ACP मॉनिटरिंग इंटरफेस यह कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ग्रीन बोर्ड, PE, SMD, CC, SCDC नेशनल कंपनी की जाती है। यह 128 पिन SMD IC है। इस चिप का प्रयोग कंप्यूटर में लगी बायोस के अनुसार करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें IC लगी होती है सिस्टम में, मदरबोर्ड में, जिसके माध्यम से हमारा मदरबोर्ड ये वर्क। आज के लिए इतना ही।